इंटरनल लेवल के ऊपर एक वेरिएबल होता है, वो स्टोर कर रहा होता है। यस सर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस भी क्लियर है। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस भी क्लियर है। ठीक है। हम मैम बता काइंडली देते आप इस सारे लेक्चर्स की स्लाइड्स शेयर कर दीजिएगा। तो क्या कहा मैम, कौन से लेक्चर की? मैम जी, डीएसए के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं या आगे आप देंगी, उन सब की स्लाइड्स आप शेयर कर दीजिएगा स्लाइड पे। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड शेयर की थी जब मैं फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, और उसी के अंदर ही मैं सारी चेंजेस कर रही हूँ। ये स्लाइड्स कोड फाइल ये चैनल के अंदर पिन हुई हुई हैं, आप जाके पिन मैसेजेस में देखिएगा तो आपको मिल जाएंगी। ओके मैम। मैं जो भी न्यू लेक्चर बनाती हूँ सेम एक ही लिंक में अपडेट कर रही होती हूँ। अच्छा, आज हमने हैश मैप स्टडी करना है। हैश मैप डाटा स्ट्रक्चर में हमने लास्ट एरे देखा था, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा था, और जो लास्ट मंडे है, अभी मंडे बिफोर हमने स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम हैश मैप को देखेंगे। कल हमने स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस पे किए थे, होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हैश मैप बेसिकली हम इसे डिक्शनरी क्यों मैंने कहा है यहाँ पे, पाइथन को हैश मैप इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिक्शनरी को हम यूज करते हैं, तो इस वजह से अच्छा मिस, हम एक हैश क्वेश्चन मैप। है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मिस, जी सर। आपसे एक सजेशन थी आपके लिए। आप अच्छा डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन ये जो पॉजेज लेती हैं ना आप लैंग्वेज के अंदर, ये मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है इतने। इन्हें थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें, फ्लुएंट बोलने की कोशिश करें। हमारी नेटिव लैंग्वेज अगर हम इसमें भी ब्रेकिंग करेंगे फिर तो काम हो चुका। कौन से पासेस, मैं तो पास लेके नहीं बोलती, क्या बाकियों को भी यही इशू होता है? किसी और को समझ आई मैंने क्या कहा? सर शहीर काइंडली आप एक्सप्लेन करें जो मैंने कहा है, तो समझ आई आपको? सर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैम को समझाने के तरीके से। मिस, मैं ये बात करूं, जब अब हम बात करते हुए इस तरह करके, जो इस स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, इस क्लियर हुआ? जी, वही तो ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। जी, आप इसको फ्लुएंट करें, आपकी लैंग्वेज, आपकी वो ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी और वो अच्छा लगेगा बात करते हुए। इससे कॉन्फिडेंस भी लेवल ज़्यादा बिल्ड लगता है। अच्छा, हम आज का कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमने देखा था कि हैश मैप क्या होता है, सॉरी स्ट्रिंग क्या होता है, इसी वीक देखा है। अब हमने हैश मैप को देखना, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। और मैंने भी ये बात कही है कि पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसे डिक्शनरी भी कहते हैं। हैश मैप का बेसिकली पर्पस क्या है कि हम ना की वैल्यू पे स्टोर करने के लिए इसे यूज करते हैं। की वैल्यू जैसे आपने कोई आईडी साइन करनी है, उसके साथ हम इसको देख लेते हैं की वैल्यू पे क्या होता है। जैसे आपने एक कोर्स का नाम लिया और साथ में उसको आईडी असाइन कर दिया, आप कहते हैं कि आईडी 1 पे है जो पाइथन कोर्स नेम पड़ा हुआ है, आईडी 2 पे सी प्लस पड़ा हुआ है, आईडी 3 पे जो है ना वो जावा पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली हमारे पास ना की वैल्यू हम पेस्ट बना रहे होते हैं। यहाँ पे कॉलन से पहले की होती है और कॉलन के बाद हम वैल्यू डालते हैं। अब हम इसको ना कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर करके ना ये डिक्शनरी डिक्लेयर करवाते हैं पाइथन के अंदर। अच्छा, अब हमने देखा कि बेसिकली जब हमने की वैल्यू स्टोर करवानी हो एज अ पेयर, तो हम डिक्शनरी को यूज कर रहे होते हैं, और जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं, और ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते, आप सेम की नहीं बना सकते। और दूसरी बात है कि
हम जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, हम डिक्शनरी को यूज करते हैं अगर हमने हैश मैप की फंक्शनैलिटी को पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है। तो ये बेसिकली जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था कि हैश मैप क्या होता है। हम इसके भी कुछ मैम ऑपरेशंस। डिक्शनरी को तो हम न्यू लाइन के ऊपर करते हैं, जैसे की और वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे आएगी, तो ये तो आपने एक ही ब्रैकेट के अंदर राइट कर दी है। न्यू लाइन के ऊपर मतलब मैम आप क्या ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा के कर ली और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, फिर पहली की और वेरिएबल, फिर नेक्स्ट पे वेरिएबल और की, और फिर लास्ट पे होगा थर्ड वाली की और वैल। आप मुझे एनोटेट करके बता सकती हैं आप क्या कहना चाह रही हैं? जी मैम, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ये करली ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर नहीं राइट करना, नेक्स्ट लाइन पे 1 राइट करेंगे। यहाँ पर आप पाइथन राइट करेंगी। दिस है ना। जी मैम ऐसा ये आई थिंक नहीं होता, ये जिस इसका तरह मर्जी कर ले, कोई पर्पस तो हार्ड वही है। है आई थिंक। जी जी, इसका कोई इस तरह का अच्छा। कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी लिखें। जी हाँ, इसका कोई इशू नहीं। हाँ, आप एक लाइन में लिख सकते हो, मुझे आपकी बात समझ आ गई। आप इसे इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने जी देखी। मैम ने यूजली इस तरह देखा होगा कि वो डिफरेंट लाइंस में लिखा होता है, वो यूजली इसलिए होता है हाँ, ताकि बेहतर तरीके से ना लोगों को, मतलब लोग पढ़ सकें उसको, तो वो रीडेबिलिटी बेटर। इजी। हाँ जी, रीडेबिलिटी के लिए होता है, वरना हम यूं भी लिख सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। वो शायद बेसिक्स में था, मतलब वो समझाने के लिए लिखा वो हुआ जो था, गुड लेकिन वो क्लासेस जब है, प्रिंट होता है अच्छा तो वो है। इस तरह से ही राइट होता है। अच्छा, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, जब हमारे प्रोग्राम्स या हमारे सॉफ्टवेयर जब बिल्ड बनती है ना इनकी, तो जो हमें स्पेसेस दी हुई होती हैं लूप्स के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर, या एंटर की प्रेस की होती है, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि हम स्पेस देते हैं, जब बिल्ड बनती है एक एक स्पेस को रिमूव कर दिया जाता है, हर चीज उसकी जगह कोलैप्स हो जाती है। ह्यूमन उसको रीड करने के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, ह्यूमन के लिए उसे रीड करना। हालांकि वो लैंग्वेज तक लैंग्वेज ही होती है, अभी वो रो लेवल पे नहीं गई। सबसे पहला प्रोसेस होता है बिल्ड का, उसके अंदर से वो उसको रिमूव करते हैं स्पेसेस को, वाइट स्पेसेस को। तो हर चीज कोलैप्स हो जाती है, और एक ही लाइन के अंदर 10-10 लाइनें लिखी हुई होती हैं, तो रीड समझ ही नहीं आती क्या हो रहा होता है। लेकिन ये हम जो ये काम करते हैं, स्पेस देते हैं और उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं, और ये चीज़ों को, ये इजी टू रीडिंग के लिए है, जैसे इसका कोई और पर्पज नहीं है। अच्छा, हम डिक्शनरी के ऑपरेशंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने बाकी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं और फिर डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके भी कुछ ऑपरेशंस हैं। अच्छा, दो अप्रोचेज है जिसके थ्रू आप डिक्शनरी से वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने जिस नेम से डिक्शनरी बनाई है, मैंने पीछे DIC के नाम से बनाई थी, वो लिखी है, और इसके ब्रैकेट डाल के आपने ना उसमें पुट कर देनी है, तो ये आपको उस डिक्शनरी जो उस की पे जो वैल्यू पड़ी होगी आपको को रिटर्न करवा देगा। एक अप्रोच ये होती है। दूसरी अप्रोच ये होती है कि आप गेट एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करें, गेट, और उसमें अपनी की पास कर दें, तो आपको तभी जो है वैल्यू उसको रिटर्न करवा देगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है जैसे हमने पाइथन के अंदर की हमारी जो हो ना, वो डिफरेंट की, तो हम डुप्लीकेट्स नहीं बना सकते। जैसे मैं ये कह देती हूँ, मेरी की 3 पे जो है ना डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पाइथन पड़ी हुई है, मैंने इसे पी से डिनोट कर दी, लेट्स वो सी पड़ी हुई है। अब मैंने दोबारा तो डुप्लीकेट की हम नहीं बना सकते। अब मैंने ये कह दिया कि 4 पे ना की पे भी ही सी पड़ा हुआ है, वैल्यू तो सेम हो सकती है, की डिफरेंट है। इन केसेस में कुछ कोलिजन आ जाते हैं जब सिस्टम इनको इंटरनली देख रहा होता है, तो उस केस में ना इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन चली जाती है, जब वो डिफरेंट वैल्यूज पे लुक आउट करना होता है। ये मेमोरी के अंदर हो सकता है ये दोनों ना सेम एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे हो। इसके बाद हमारा जो असेसिंग के दो अप्रोचेस है। इसके अलावा अगर हम देखें, आपने कोई भी वैल्यू ऐड करवानी है, तो आपने जैसे अपनी डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की डालनी है और अपनी वैल्यू यहाँ पे दे देनी है। अगर स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमास में, अगर वो
उस की पे ऑलरेडी से वैल्यू पड़ी है तो ये वहां पे जाके अपडेट कर देगा, न्यू ऐड नहीं करवाएगा, डुप्लीकेट्स की अलाउ नहीं है। अच्छा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वैसे तो हम डायरेक्ट अगर स्पेसिफिक जगह पे लोकेट करें तो हमने देखा था वो 1 होती है, लेकिन यहाँ पे वो एंड इस तरह जैसे मेमोरी ने ना कुछ आपके पास ना कुछ स्लॉट्स डिफाइन की होती है, हम नीचे देख सकते हैं। वो जब कुछ 2/3 से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं ना तो वो डिक्शनरी को अंदर ना रीसाइज करता है और दोबारा से एमडी स्लॉट कुछ एलोकेट करवाता है। तो जब वो रीसाइज होती है ना तो हम बस केस में देख लेते हैं, कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करे होते हैं, तो उस केस में ना वो क्या होता है, आपकी कम्प्लेक्सिटी ओ एन चली जाती है। अगर हम इसका एवरेज केसेस करें तो उसमें ओ अप 1 होगी। इसी तरह सेम अगर आपने मैम ये जो आपने मैम बैक कीजिएगा, यहाँ पर आपने सी हैश लिखा है, तो ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। मतलब बिल्ट इन फंक्शन के लिए तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। सी हैश, ये तो जस्ट मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ। आपका सी हैश से क्या मुराद है? ओके, सही सही, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपने जस्ट जी सपोज ये किया हो। मैं जस्ट अ लैंग्वेज का नाम, जस्ट आप कोई भी स्ट्रिंग के अंदर डिक्लेयर करवा अच्छा मैम, सकते हैं, नहीं है। अच्छा मैम, इसमें ये एनोटेट बताइएगा कि एनोटेट करके बताइएगा वैल्यू और जो की कैसे असाइन करेंगे, इसमें कोई वैल्यू ऐड करना हो चाहे तो। जी मैं बता देती हूँ। अच्छा ये अच्छा वो मैम थी जी। मैम, मैंने इसका नाम डिनोट किया, इसे हम सी शार्प भी करते हैं, सी शार्प भी कहते हैं, ये भी एक लैंग्वेज का नेम है। अच्छा जैसे आपने एक डिक्शनरी बनाई है ना, तो आपने जब डिक्शनरी ऑफ एक डिक्शनरी आपकी बनी हुई है, उसके अंदर जो वैल्यू पड़े हैं हम उसको यहाँ लिखते हैं। आप मॉडिफिकेशन का जस्ट कह रहे हैं या एडिशन का कह रहे हैं? जिस सर ने भी एनोटेट करने का एडिशन का कहा कह है। रहा हूँ, अगर मैंने फोर्थ लेटर की कोई एडिशन भी का वैल्यू हम ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें। ठीक है, आपकी ये डिक्शनरी यहाँ तक बनी हुई जी जी, है। ये जो अभी कह रहे हैं ना अब असाइनमेंट जी। इसमें इन्वर्टेड कॉमा से यहाँ आएंगे, मैं जस्ट लैंग्वेज का पी डाल रही हूँ पाइथन की जगह। फिर आपकी ना दूसरी आईडी बनी हुई है, मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, और उसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो सी पड़ी हुई है। तो अब मैं यहाँ तो मैंने की 4 दिया, लेट्स सपोज मैंने थर्ड की देनी है, एक न्यू की असाइन करनी है। मैं क्या करूंगी, मैंने कहा है जो मेरी पहले से डिक्शनरी पड़ी हुई है DIC के नाम से, उसमें कौन सी की ऐड करनी है, 4, और उसको वैल्यू क्या असाइन करनी है, ये वाली। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 लिखेगा और यहाँ पे इसको सी शार्प वैल्यू साइन कर देगा स्ट्रिंग के साथ। बस सिंपल सा ये काम होगा। समझ आई आपको? जब मैं ये जी कोड लिखी, मैम, बिल्ट इन फंक्शन और इन फंक्शंस में क्या फर्क है? ये तो जस्ट हम असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसे कहते हैं, इससे मैं वैल्यू साइन कर रही हूँ। डिफरेंट अप्रोचेज हैं, बिल्ट इन फंक्शन पहले से बने हुए हैं, वो भी सेम पर्पस पर है। जैसे गेट का फंक्शन आपको स्पेसिफिक ला के दे सकते हैं, आप जो मर्जी यूज कर लो। नो मैम, लीड कोड के अंदर वो कहते हैं कि आप मतलब अगर वो कंडीशन लगा दे कि आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना। तो उस केस में हम नहीं यूज कर सकते, हमें फिर जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम ये वाला यूज कर लेंगे, जैसे ये है, ये वर्क करेंगे। अच्छा वो जैसे ये होता है रिवर्स, अब वो ना कुछ अप्रोचेज जैसे जैसे सॉर्टेड का जो फंक्शन है वो आपको ना पूरी वैल्यू सॉर्ट करके दे देता है, रिवर्स का फंक्शन है वो आपको वैल्यू रिवर्स करके दे देता है। तो कभी कभी लिमिटेशन होती है कि हमने ना उसकी लॉजिक लिखनी होती है बजाय इसके कि हम वो बिल्ट इन फंक्शन यूज करें। अच्छा डिक्शनरी के जो अगला ऑपरेटर है, जैसे हमने ना वैल्यू मॉडिफाई मीन्स आपने अपडेट करनी है, जो पहले से की पे वैल्यू पड़ी है, आप सिर्फ नई वैल्यू देना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने एक डिक्शनरी डिक्लेयर की थी यहाँ पे, ये वाली। अब यहाँ पे ये पाइथन वैल्यू पड़ी है, मुझे लगा कि मैंने पाइथन 3 करना है, इसको अपडेट करना है। तो इसकी मैं ना की वैल्यू उठाऊंगी और मैं ये कहूंगी इस की वैल्यू पे ये वाली वैल्यू अपडेट कर दो। अब इसकी की 1 है, तो हम क्या करेंगे जब मॉडिफिकेशन करेंगे, मैं कहूंगी ये मेरा डिक्शनरी का नाम है, मैं कहूंगी इसके अंदर जाओ और जो ये वाली की है उस पे ये वाली वैल्यू लिखो। तो जो डिक्शनरी के अंदर वैल्यू अपडेट होगी वो पाइथन की जगह पाइथन 3 हो जाए।
बेसिकली आपने कोई भी वैल्यू अपडेट करनी हो किसी स्पेसिफिक की पे, जैसे आपको लगे एक नेम और आईडी, तो नेम पढ़ेंगे आपको पता चले कि आपने ना एक आईडी में ना गलत पर्सन का नेम लिख दिया जबकि किसी और पर्सन का नेम आना चाहिए था, तो आप वो उसकी आईडी देके न्यू नेम एंटर कर दें। ये डिफरेंट यूज केसेस होते हैं कि हम किस वक्त हमें अपडेशन करनी है, किस वक्त हमें अगर वैल्यू एसेस करनी है, तो बेसिक हमें ऑपरेशन पता हो कि हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने की वैल्यू को डिलीट करना है, एक तो ये है कि आप ये करेंगे कि इसकी भी दो अप्रोचेज है। एक डेल का कीवर्ड है और यहाँ पे आप की दोगे तो ये आपको क्या करेगा, वो वैल्यू डिलीट कर देगा। दूसरा एक पॉप का फंक्शन है और इसमें आप अगर स्पेसिफिक की जो जो भी की वैल्यू दी गई है उस की पे जाकर वो की वैल्यू पे डिलीट कर देगा। सेम अगर जैसे हमने बात की थी कोलिजन आ सकती है, सेम अगर इसमें भी एक की मल्टीपल वैल्यूज को डिफाइन करी हो तो वो फिर उसे हैंडल करना पड़ता है, तो इस वजह से ये भी ओपन इस केस में हम वर्स्ट केस देख रहे हैं, वो जो होती है वर्स्ट केस होता है, तो इस वजह से वैसे इसका एवरेज जो केस होगा वो ओपन होगा। मैम ये जो सारे हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं या कोई और है? ये काफी बिल्ट इन फंक्शन है, ये डेल का कीवर्ड होता है और हमने गेट का मेथड देखा है वो भी बिल्ट इन फंक्शन है। ये तो हम जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर से करें, इसमें कोई फंक्शन नहीं यूज हो रहा। जो हमने ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो हमने इधर किया था ये जस्ट हम डिक्शनरी के की के थ्रू वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। जो ये गेट है ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। मैम मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है क्योंकि मैंने जो सारे पढ़े हैं वो बेसिक्स फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं। बिल्ट इन, अच्छा कुछ फंक्शन हम खुद बनाते हैं अपनी फंक्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए। जैसे आप लीड कोड पे देखें ना तो ये फंक्शन पहले से बने हुए हैं, ये देखें, ठीक है। ये फंक्शन हम खुद बना रहे हैं, इसमें तो लीड कोड में दिए हैं जैसे हमने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। कुछ होते हैं जो हमें पाइथन में बिल्ट इन मिलते हैं, मतलब उन्होंने खुद से बना दिया, हम जैसे उनको यूज कर सकते हैं। समझ आई आपको? मैम जैसे वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन आप मालूम करें लेकिन आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना। हाँ, तो जैसे इंटरसेक्शन का बिल्ट इन फंक्शन होता है ना, इंटरसेक्शन करने के लिए यहाँ पे जी। किसी हमने डिस्कस भी किया था। तो आप ना फिर कोई और अपनी कुछ लॉजिक लगाएंगे और उसके थ्रू हमने ना वो इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लेकिन हम बिल्ट इन फंक्शन ही यूज करेंगे। लॉजिक ये हो सकती है हम कोई लूप लगाएं और हम देखें एक एक वैल्यू चेक करते हैं और देखते जाएं कि क्या वो दूसरे लूप के अंदर भी आ रही है। इसकी कंडीशन लगा लें, एक लूप एक एरे पे रन करें और साथ में ये देखते जाएं क्या वो दूसरी एडिशन भी आ रही है, तो वो जैसे हम इफ की कंडीशन लगा रहे हैं इसमें ना हम देखें अब हम बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज कर रहे। ठीक है मैम। तो मैं मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी सर पूछिए। तो यहाँ पे जो आपने डिक्शनरी बनाई है 1 पाइथन 2 सी प्लस प्लस 3 जावा, इसमें जो वैल्यूज हैं ये हमेशा एक ही टाइप की होनी चाहिए या डिफरेंट टाइप्स की भी डाल सकते हैं? जैसे मैं पहले में पाइथन डाल लूँ, 2 में मैं लेट से 3 डाल लूँ, 3 में मैं कोई फ्लोट की वैल्यू डाल दूँ। आप ये कह रहे हैं कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू डाल सकते हैं कि नहीं? ये यस मैम बिल्कुल। हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये डाल सकते हैं, आप जो मर्जी करें। बिल्कुल। आप कीज के अंदर सिर्फ टपल यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल नेम यूज स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं कीज के अंदर। और वैल्यूज के इसके अंदर अंदर आप लिस्ट को भी यूज किया जा सकता है। कीज लिस्ट को, जी सॉरी, वैल्यू वैल्यू के अंदर लिस्ट को भी यूज किया जा सकता है, वैल्यू के हाँ हाँ, अंदर। जो मर्जी यूज करें, जो जी दिल जी। करता है वो यूज करें, वैल्यू में वो आपको नहीं रोकेगा। ये जी। देखिए, ये देख सब कुछ बट 3.5। अगर की बात की जाए तो उसमें सिर्फ हम ये स्ट्रिंग या फिर सिंपल नंबर टपल, यूज कर सकते हैं, टपल टपल। वगैरह। हम्म। आपने क्या कहा कि हम स्ट्रिंग या फिर क्या यूज कर सकते हैं? टपल जो क्लोज ब्रैकेट्स के साथ पैरेंथेसिस। जी जी हाँ। हाँ, की में अब दे तो हम सकते हैं की आप। में लिस्ट नहीं यूज कर सकते? नहीं, की में लिस्ट यूज कर सकते। क्या हम की में डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, एक और डिक्शनरी नहीं बना कर के? सकते, नहीं कर सकते। लेकिन हम उसमें कर सकते हैं आप वैल्यू और वैल्यू लिस्ट में में यूज। डिक्शनरी यूज वैल्यू में एक और डिक्शनरी बना सकते हैं वैल्यू के अंदर। हाँ, की में जस्ट दो क्राइटेरिया की के लिए, एक तो स्ट्रिंग के अंदर नेम
और दूसरा, अच्छा मिस अभी आपने क्या, हाँ आयरन सर भी नहीं की चलेगा। के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट यूज कर सकते हैं। नहीं, की के अंदर जस्ट टपल यूज होगा, और सॉरी, वो क्या नाम है उसका, टपल ही है, हाँ ये टपल यूज होगा। सर ये आई आप थिंक लिस्ट सेट्स भी यूज हो कर सकता है। मिस को टपल कीजिएगा जरा, पैरेंथेसिस देना, हाँ अब इसको चलना चाहिए। बस ऐसे अब अटक सकता है और उसके अलावा नहीं इधर ले सकता, पर, लिस्ट नहीं ले सकता, स्ट्रिंग ले सकता है, इंटीजर ले सकता है। हाँ बिल्कुल। मैम सेट्स नहीं ले सकता। नहीं, सेट मिलेगा। मैम इधर फ्लोट वैल्यू चेक कीजिएगा, फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट भी मेरा नहीं ख्याल लेगा, ट्राई कर लेते हैं। ले लेता है float कर वेरी देगा, गुड। ठीक। So conclusion is, we can pass number, integer, float, string, and tuple. ये देखिए डिक्शनरी के अंदर आप हाँ ये भी सेट नहीं लेगा, सेट नहीं लेगा, आपने सेट दिया ना अभी, डिक्शनरी सेट था अभी, ये डिक्शनरी नहीं थी। मैम यहाँ पर डिक्शनरी तो ले लेगा, आई थिंक सेट्स फिर नहीं लेगा। जी सेट नहीं, नहीं ले। डिक्शनरी भी नहीं लेगा, सेट भी नहीं लेगा। की के अंदर वैल्यू में आप जो मर्जी दें। सर मैम जी इसमें ये भी वैल्यू ऐड में की वो देखिएगा। डिक्शनरी लेगा, लेकिन यहाँ पर की के अंदर नहीं लेगा। हाँ जी। अच्छा हम ने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, हम कुछ इनके बेसिक ऑपरेशन की मैम एक इम्प्लीमेंटेशन मिनट, देखें। मैम इसमें ये देखिएगा जो हम बात कर रहे थे एडिशन वाली, वैल्यू और की जो असाइन करना चाह रहे थे, वो इसमें थोड़ा सा बताइए कोड के अंदर कैसे करेंगे, जैसे अभी कर रहे थे वो है या फिर उसका और भी कोई वे है? नहीं बस आपने ये कर्ली ब्रैकेट्स लिखनी है, कॉलन डालना है, कॉलन से पहले आपकी जो भी होगी वो की होगी, और कॉलन के बाद होगी वो वैल्यू होगी। हमने नहीं एक से अगर वैल्यू लिखनी है तो हमने कोमा डाल के आगे जितनी भी की वैल्यू लिखते जाए आप लिख सकते हैं। सपोज हमने अगर 3 to 4 वैल्यूज असाइन कर दी है उसकी, और की हम्म। असाइन की है, उसके बाद एक्स्ट्रा हम ऐड करना चाह रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, वो हमने देखा था ना कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे। हाँ वो भी जी हम कोड में 3 तो देखते पहले हैं, दिए ही कैसे हैं। करते हैं। वो आगे आप, अभी ऑपरेशन जी जी। हम देखेंगे की वैल्यू पे कैसे ऐड करते हैं। पहले हम ये वन बाय वन ऑपरेशन देखें, उस पर भी आते हैं। अच्छा ये हमने देख लिया डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं। आप डिक्शनरी का ये तो जस्ट मैंने लिख लिखा, आप कोई भी ले सकते हो। माय नेम लैंग्वेज के नाम से जैसे मैंने ले लिया, हमने इसको ये डिक्लेयर नहीं हुआ तो इसको खत्म करेंगे। आप डिक्शनरी का कोई भी नेम ले सकते हो, वो जस्ट मैंने ऐसे सिंपल लिया था, जैसे मैंने डिक्शनरी लिख दिया। अब देखिए मैंने ऊपर वो डिक्लेयर करवा दिया, लैंग्वेज से डिक्शनरी को लैंग्वेज में चेंज कर दिया, तो ये देखिए एरर आ रही है क्योंकि अभी यहाँ पे कहीं भी डिक्लेयर नहीं हुई। हमें इसको भी लैंग्वेज करना पड़ेगा। अच्छा हम ऊपर ही चेंज कर सकते हैं, फिर हमने आगे भी इसको यूज किया हुआ है। अच्छा ये डिक्शनरी डिक्लेयर हमने कर ली। उसके बाद ना हम ये देखते हैं कि हमने अगर वैल्यू एसेस करनी हो, हमने दो अप्रोचेस अभी डिस्कस की थी। एक ये थी कि हम ना डायरेक्ट की पास करते, जैसे अगर हमने ना ऊपर एक डिक्शनरी बनाई हुई है, हमने ये उसकी की क्या है, अच्छा थ्री वाली वैल्यू को हमने खत्म कर दिया, उसको फोर कर दिया। हम इसको दोबारा थ्री की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, मैं इसको फोर दे रही हूँ क्योंकि फिलहाल हमारे पास थ्री नाम की कोई भी की एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैंने फोर दे दिया, और ये इसको ऊपर से फोर दे दिया, और नीचे भी देखिए थ्री के नाम की कोई की एग्जिस्ट नहीं करी थी तो उसने नन रिटर्न करवा दिया। यहाँ पे हमारी कोई थ्री नेम से कोई भी की नहीं है। हम इसको फाइव कर सकते हैं सेम। और मैं और बात है, अगर हम इसको गेट के अलावा एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और अगर वो ना हुआ तो हमें की एरर मिलेगा। किसके अलावा एक्सेस करेंगे। अगर हम गेट के अलावा एक्सेस करें ना, लाइक जिस तरह आपने ये प्रिंट, इसके अंदर अगर आप पास कर कीजिएगा जरा, 44 लिख दें इसमें ऊपर वाले में। हाँ, इधर आपको की एरर मिलेगा, वो कहेगा इस नाम की है ही नहीं है कोई। जी लेकिन गेट फंक्शन आपको नन देता नन, है। हाँ क्योंकि फंक्शन जो होते हैं वो वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा तो हाँ। वो जस्ट रिटर्न कर देगा। आपको पता है देखो, ये just
वाइट फंक्शन ही बैकएंड पे बना हुआ है, ये रिटर्न टाइप बना हुआ है। इसे कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, जब इसे कुछ भी नहीं मिलता तो ये इसलिए नॉन रिटर्न कर रहा है। मिस एक और चीज़ है कि गेट के अंदर एक और हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम फॉल बैक वैल्यू भी दे सकते हैं, लाइक और इसके गेट के अंदर 44 लिखिएगा, कॉमा डालिएगा इससे आगे, हाँ यहाँ कॉमा डालें और यहाँ लिख दें 2। अब ये क्या करेगा, 44 नहीं मिलेगा तो ये 2 रिटर्न कर देगा, फॉल जी बैक वैल्यू। ये नॉट एग्जिस्ट के लिए यूज होता है कि जो नहीं है तो वो, अगर 44 होगा तो वो रिटर्न करवा देगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, अगर लिख दें दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो वो यहाँ पे वो वही जी प्रिंट कर। बिल्कुल, फॉल बैक वैल्यू आपको मिल जाएगी। मतलब वो जो फर्स्ट पे उसे मिल जाती है वही देता है फर्स्ट का, अगर वो मिल हाँ जाती है तो सिर्फ मूव कर जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ आया किसी को? अगर किसको नहीं आया तो वो बता दें, जो हमने अभी किया है। एलेबोरेट कर दें इसे थोड़ा सा काइंडली। अच्छा, एक हम ना ये फंक्शन यूज करें, इसमें अगर हम कोई की दे दें, जैसे ना मैं फ्री करूँ की क्या था तो? करें, तो हम इसमें ना हमारे पास एरर आ जाती है अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन गेट का फंक्शन हमने देखा था, फंक्शन कुछ टाइप्स होती हैं, रिटर्न टाइम अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास कुछ ना वैल्यू रिटर्न करता है। जब उसे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो नन रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने अब यहाँ पे 3 लिखा और जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ऊपर वाले में उसने एरर दे देनी है, ऊपर लिख रही हूँ तो वो एरर देगा, एरर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यही चीज मैं नीचे करती हूँ, 3 वैल्यू देती हूँ, तो ये एरर नहीं देगा, कोई उसे वैल्यू नहीं मिली थी कि कोई डिक्शनरी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये हमें ना नन रिटर्न करवा रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात ये है, अगर आपने एक वैल्यू दी है, आपको लग रहा है कि 3 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, आप मल्टीपल वैल्यूज देंगे, लेकिन करेगा क्या, अगर इसको पहले की कोई वैल्यू नहीं मिलती तो इस सेकंड को रिटर्न करवा देगा। देखिएगा क्या सेकंड की एग्जिस्ट करी है आपकी डिक्शनरी के अंदर। अगर हम 3 पे जाएं तो देखिए हमारे पास 3 नेम की कोई की नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 6 है, तो ये क्या करेगा, 3 की कोई नहीं है, फिर नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा क्या वो की एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 एग्जिस्ट करी है, तो ये 2 की जो आंसर है उसकी वैल्यू क्या है, C++। नहीं, ये तो 2 रिटर्न करवा रहा है ये। क्योंकि 3 एग्जिस्ट नहीं करता मैम इसलिए 2। थ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वो ट्रू ट्रू जो है वो रिटर्न करवा रहा है। ये वैल्यू वो रिटर्न करवाएगा, लेकिन 2 की नहीं करवा रहा। नहीं 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 नहीं, यहाँ की पर का आप इससे कोई नन ताल्लुक लिख नहीं है। दें। तो ये हाँ नल। यहाँ इसको ये एज इट इज ही जो लिखा होगा वो दे देगा, नल कोई वैल्यू नहीं है मिस, पाइथन में नन है, NONE, N कैपिटल। चलें ठीक है, नल इस तरह कर लें। आप अगर की कोई कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो नल रिटर्न करवा दो, ये हम ये कह सकते हैं। बाय हाँ डिफॉल्ट वो करवा रहा है। जी। हाँ समझ आए? आप जो समझ रही थी ना, या जो आपने ज्यूम किया था कि अगर उसको ये 3 की नहीं मिलती तो नेक्स्ट बार जो आगे 2 की को ट्राई करेगा, की नहीं ट्राई करेगा, वो एज इट इज वैल्यू जो होगी उसको दे देगा रिटर्न में। रिटर्न करवा दें। अच्छा, जिनका अच्छा, क्वेश्चन था उनको समझ आ गया डिफरेंस दोनों के बीच में? यस मैम। अगर अगर नहीं आया तो काइंडली दोबारा पूछ ले, मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा मिस एक और चीज़ है, ये हमारा सेशन पाइथन के ऊपर है, ये डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर है। बस हम तो इसको इस तरह लेके चल रहे हैं जिस तरह हम पाइथन सीख रहे हैं। हम पाइथन नहीं, हम जस्ट बेसिक ऑपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। ये बिगनर्स के लिए तो बहुत सारे होते हैं, उनको कुछ चीजें नहीं होती, जैसे किसी ने पाइथन नहीं सीखी, हमने तो पाइथन का कुछ भी डिस्कस नहीं किया, हम जस्ट जो भी बेसिक ऑपरेशन होता है हम देख थैंक लेते यू हैं उसकी रफी। implementation कैसे होती है। चलिए आप ठीक है जिस मिस, ओके यार। वो चीजें आती हैं उसको इतना नहीं लगता, लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए डिफिकल्टी होती है। हम्म। अच्छा, अगर हमारा किसी का क्वेश्चन ना कि हमारे पास ना हमने अगर वैल्यू ऐड करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे, ये ऊपर हम खुद से दोबारा से यहाँ एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम के नेम। हम एक न्यू डिक्शनरी बना लेते हैं। हम आईडी पहले को 11 से स्टार्ट करते हैं, 11 आईडी देते हैं पहले स्टूडेंट को, और कोई भी नेम डिक्लेयर करवा लेते हैं, फिर हम इसको स्ट्रिंग के अंदर हम दे रहे हैं।
और हमने दोबारा एक 12 आईडी क्रिएट करवाई और हमने इसको एक नाम दे दिया। अब हमने ना एक न्यू स्टूडेंट का नेम आया है हमारे पास, ना एक न्यू स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर हुआ, तो हमने ना उसको 13 आईडी देनी है और न्यू उसका नेम असाइन कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, अब हम स्टूडेंट के, अच्छा ये डिक्शनरी का हमारा नाम, ये पिछले वाली थी, न्यू वाली हमारी स्टूडेंट के नाम से है। और हमने इसी को ही जब प्रिंट करवाएंगे तो हम देखेंगे। अच्छा एक चीज मैं इससे पहले भी आपको प्रिंट करवा के दे सकती हूँ कि बिफोर क्या हमारे पास प्रिंट होगा। मैं एक दफा ऊपर करवाती हूँ, वैल्यू असाइनिंग से पहले क्या प्रिंट होगी हमारे पास डिक्शनरी, और असाइनिंग के बाद क्या होगी। और दूसरे हम यहाँ देखेंगे हमारे एडिंग करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। पहले हमारे पास 12 और 11 12 टू आईडी से 2 स्टूडेंट्स के नेम थे। आप देखिए जिन पर्सन का क्वेश्चन था, ये न्यू आईडी जो हमने दी थी 13 इकरा के नाम से, ये न्यू इसमें ऐड हो गया। मैडम थोड़ा सा कर्सर ऊपर कीजिएगा, नहीं ऊपर आप लेके जाइएगा, स्क्रीन में मोबाइल पे ले रहा हूँ। हाँ अब सही है, ठीक है। मोबाइल पे अटेंड कर रहा हूँ क्लास। मैं वापस कर दूं नहीं बैग। नहीं वही दिखाइएगा, नहीं 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 नहीं, वही दिखाना जो आप कर रहे थे ना, लेकिन मोबाइल पे स्क्रीन प्रॉपर शो नहीं हो रही थी, मैंने वो पोर्ट्रेट किया हुआ था, इस वजह से। चलिए अब सही है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसे हमने देखा था, हमने ऊपर एक डिक्शनरी बनाई हुई है, हमने उसमें से लैंग्वेज का नेम अपडेट करना है। ये हमारे पास डिक्शनरी है और हमने लैंग्वेज किसकी की 1 है और इसकी वैल्यू पाइथन, हमने इसका नेम अपडेट करना है और अपडेट करना है कि ये पाइथन 3 लैंग्वेज है पाइथन के बजाय। तो हमने क्या करना है, जस्ट वो की पास करनी है और उस लैंग्वेज का नेम दे देना है जो हमने न्यू डालनी है, तो ये प्रीवियस वैल्यू को अपडेट कर देगा। सेम केस यही होता है अगर ये कभी भी न्यू की नहीं ऐड करेगा, क्योंकि की हमारे पास हमेशा यूनिक होती है, तो ये हमेशा उस पर जाके अपडेट कर देता है। तो आप कभी भी सेम नेम से की नहीं क्रिएट कर सकते, की हमेशा यूनिक होती है। तो ये हमारे पास अच्छा ये मैम, ये देखिए जो फाइव। कोर्स जो आप कोर्स चला रहे हैं, ये फिर ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर इसमें हमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी लैपटॉप पे? नहीं आप जैसे आपने अगर ईमेल साइन की हुई है तो ये जस्ट गूगल पर ऐप सर्च कीजिए, ये आ जाता है और जी आप इससे रन कर लीजिए। अगर हमने न्यू नोटबुक क्रिएट करवा रहे हैं, वैसे आप इसका जो डाटा सारा स्टोर होता है, बेसिकली जो भी फाइल वो ड्राइव के अंदर जा रही होगी, ये न्यू फाइल बन जाएगी। जी। बस आपने कॉलम में ये कोड लिखते जाना है। ये बस कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ से आपने पहले कनेक्ट करना है रन करने से पहले। अगर नहीं भी करेंगे वो खुद कनेक्ट करने लग जाएगा। जी थैंक यू मैम। इसका यही बेनिफिट्स है कि आपको ये सिस्टम के अंदर कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट इसमें काम कर सकते हैं ऑनलाइन। इंटरनेट चाहिए होता है बस। अच्छा अब हमने देखा था कि अगर लैंग्वेज कोई हमने भी हो या फिर इसमें लैंग्वेज कोई भी हो या फिर कोई पाइथन ही सिर्फ? ये पाइथन को सपोर्ट करता है। ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये शायद पाइथन को करता है, किसी और को आइडिया है तो इसमें ऐड कर दीजिए। या फिर वैसे अपने फाइल लैपटॉप के या पीसी के अंदर मैम, अगर पीसी के अंदर वैसे कोई अपना कोड पाइथन में लिखने हो, तो अगर ये गूगल लैब जो ना यूज करेंगे तो फिर उसके लिए कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वो बता सकते हैं कौन सी है? सर आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें सी प्लस का कोड करना हो तो हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पाइथन पाइथन मिसाल अपने पीसी के अंदर मैं वैसे लिखना चाह रहा हूँ, इसके अलावा
तो क्या यही सोल्यूशन है या फिर कोई और भी कुछ मुझे एप्लीकेशन इंस्टॉल, जैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई एप्लीकेशन या फिर उसकी नहीं नहीं, इसके एक्सटेंशन कुछ नहीं, ऐड करनी हो? डायरेक्ट आप कोड लिख सकते हैं, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। मुझे सी प्लस क्या लैंग्वेज में यूज नहीं किया, मुझे कंफर्म नहीं है। अगर किसी को उसके बारे में आइडिया है कि हम इसके अंदर कर सकते हैं कि नहीं, मैंने जस्ट पाइथन की, इसमें कुछ भी आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। हाँ, जब कुछ और कर रहे हो, लाइब्रेरीज ना हो, तो हम कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर सकते हैं जो मशीन यस लर्निंग। मैम, इसमें हम C++ तो यूज़ नहीं कर सकते गूगल को लैब के अंदर। लेकिन सर अगर ये पूछ रहे हैं कि वो पाइथन अपने सिस्टम पे रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो बस वो पाइथन को डाउनलोड कर लें और अपनी कमांड लाइन पे जाके पाइथन की कमांड एंटर करें, तो वो पाइथन के एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। यहाँ पे बता, स्क्रीन पे बता सकते हैं सर आप, अगर पॉसिबल है? सर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि वो पाइथन के रिलेटेड है ना सारा। हम यहाँ पे DSA पढ़ रहे हैं, तो आप किसी जी पाइथन चलिए, की शुक्रिया, क्लास ठीक में है। जाइए। पाइथन की जो क्लासेस होती है ना यहाँ पे, आप उसमें जाइए तो आप उनसे पूछेंगे, वो आपको सारा सेटअप करके दे देंगे। चलिए, जज़ाकल्लाह, ठीक है बेहतर। अच्छा, वो बिगिनिंग क्लासेस में वो बताते होते हैं, आप देखिएगा जब कोर्स स्टार्ट होता है तो इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती हैं। अच्छा, अगर हमने कोई की वैल्यू पेयर हमने देखा था, अगर हमने रिमूव करना है तो हमने दो चीजें देखी थी, एक पॉप का फंक्शन और एक डिलीट का। अब मैं इसको डिक्शनरी का नेम दूंगी, और जो कि हम डिलीट करवाना चाहते हैं। जब हमने डिक्शनरी को दोबारा एक दफा प्रिंट करवाना था, एक दफा हम पहले करवा रहे थे, एक दफा दूसरी दफा। आप देखिए इसमें जब हमने टू का दिया तो इसने टू के जो हमारे पास की वैल्यू थे, सी प्लस प्लस वैल्यू, तो उस पेयर को डिलीट कर दिया, हमारे पास 1 और 3 रह गया। नेक्स्ट आगे हमने से कहा कि 3 वाला भी जो की है उस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो भी डिलीट कर दो सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम उसने वो भी डिलीट कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ पहली की रहेगी। ये जब है जैसे आपके पास स्टूडेंट की नेम है, आगे इसके नाम आपके डेटाबेस में स्टोर हुए हैं, आप कोई भी नेम को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट अब छोड़ के चला गया, आपने उसकी की और उसका डाटा रिमूव करना है, तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे आपको आईडी पता है, तो आप उसको बता दो, वो आपको रिमूव कर देगा। और हमें देखिए, हम इसके अंदर अगर पॉप के अंदर वैसे तो वैसे जब हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं स्टैक वगैरह में, तो हम वैल्यू ना देते, वो लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें आपको एक आर्गुमेंट जरूर देना है डिक्शनरी के अंदर, की जरूर डिफाइन करनी है, तो फिर ये वो वैल्यू डिलीट करेगा। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो पूछते। यहाँ तक सबको क्लियर है? हमें क्वेश्चन है वो, ये रीड कीजिएगा, डाटा टाइप कैन बी डिफरेंट। किस चीज की डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है? इसमें आर क्वेश्चन था और चैट में मैंने कहा चले वो पढ़ लें। और ये जो पाइथन और डीएसए में क्या बेसिक क्या फर्क है, बता सकते हैं प्लीज? पाइथन तो एक लैंग्वेज है, हम उसके बेसिक सीख रहे होते हैं। लैंग्वेज का वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, फंक्शन कैसे काम करती है, लूपिंग, ये से तो आपके कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कब यूज करना है, जैसे आपको की वैल्यू पे यूज करनी है, तो आपको तो आपका डेटाबेस ऐसा है स्टूडेंट का जिसमें आपने आईडी के साथ वैल्यू भी असाइन करनी है, तो आपने ये वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जस्ट एम्प्लॉइज के नेम स्टोर करवाने हैं, तो आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग, अगर आपने कोई स्ट्रिंग टाइप डाटा है आपके पास, तो आप स्ट्रिंग की डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट होते हैं। और एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एल्गोरिथम ये होते हैं, कुछ पैटर्न होते हैं जिससे हमने कुछ लूपिंग की थी, हम ब्रूट फोर्स अप्रोच किस तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर सकते हैं अपने कुछ ग्राफ्स की प्रॉब्लम है, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ग्रीडी अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि आप कौन सा अप्रोच यूज कर सकते हैं किस सिनेरियो में।
और ये सोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी चाहिए, हम लीनियर में सोल्यूशन लेके आना चाहते हैं या एन स्केयर। पाइथन तो एक लैंग्वेज है और ये तो एक डिफरेंट दरअसल एल्गोरिथम्स है जो बेस है प्रोग्रामिंग। जी मैम, थैंक यू। और वो क्वेश्चन किसका था जो आपने चैट में पढ़ा, वो अपना क्वेश्चन माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। डेटा टाइप कैन बी डिफरेंट, ये किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? ताहिर जवेद है। फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप बताना चाह रहे थे, आपका क्वेश्चन था। मैम ये ना मेरे क्वेश्चन मैंने पूछा था जब आपसे, तो ये उसका आंसर दिया था उन्होंने। एक्चुअली वो स्टार्ट में था कि हम डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जी, और हम की के अंदर भी डिफरेंट टाइप वो जैसे for- आंसर था इस क्वेश्चन का, स्टार्ट में वो मैंने आपको मैसेज किया था वहाँ पे। अच्छा मिस, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट ही हैं सिर्फ, तो बेहतर होगा हम प्रॉब्लम की तरफ चलें। ठीक है, हाँ किसी का क्वेश्चन नहीं, हम हैश में प्रॉब्लम अब डिस्कस कर लेते हैं। लीड होती है। मैम जस्ट काइंडली ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि डिक्शनरी का दूसरा वर्ड हैश मैप है। हैश मैप एक कॉन्सेप्ट है और हम पाइथन में हैश मैप की फंक्शनैलिटी को प्रिंट करने के लिए डिक्शनरी को यूज करते हैं। जी, हैश मैप कह लें इसे, डिक्शनरी कह लें इसे, ऑब्जेक्ट कह लें इसे, मल्टीपल, हर लैंग्वेज का अपना एक नेम है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट इसने कहा है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हैशिंग के जरिए आपके इंडेक्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है, और ये अंडर द हुड हो रहा होता है, आपने नहीं करना होता, मैथमेटिकल लेवल पे हो रहा होता है। जी मिस, प्रॉब्लम क्या है? हमारा डिजाइन हैश मैप फंटास्टिक। अच्छा, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हमने एक हैश मैप डिजाइन करवाना है। हैश मिस मैप रीड मीन्स करूं? डिक्शनरी बनानी है और हमने कोई भी बिल्ट इन हैश टेबल लाइब्रेरीज नहीं यूज करनी। हमारे पास एक हैश मैप की क्लास की बना है, ये देखें। और हमने ना उसमें जो हमारे पास माई हैश मैप का मीन्स कंस्ट्रक्टर होगा, वो इनिट के नाम से होता है पाइथन के अंदर। और ये क्या करता है, जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो ये डायरेक्ट के भी साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसमें हमने कोई एम्प्टी हैश मैप मीन्स डिक्शनरी बनानी है, डिक्लेयर करवानी है। ये नहीं है, ये मैंने बनाई थी, वैसे हमने बनानी है आज। हमने जब भी वो कंस्ट्रक्टर चलेगा, हमने उसके अंदर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। और हमें क्या काम करना है, हमारे पास एक फंक्शन होगा यहाँ पे। हम जैसे इन्होंने फंक्शन बना के दे दी है सर्वर के अंदर, लीड कोड के अंदर, लेकिन हम खुद भी बना सकते हैं, तो ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते। अच्छा, तो हमने जो पुट का फंक्शन होगा वो क्या करेगा, हमारे पास की और वैल्यू उसमें आएंगे और हमने की और वैल्यू को कहाँ पे इंसर्ट करना है, अपनी ये यहाँ पे जो डिक्शनरी बनाएंगे। साथ हमने क्या करना है, और वाइड का फंक्शन हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, जस्ट अपनी डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। अगर की पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो हमने वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू अपडेट कर देनी। हो सकता है पहले जैसे कि 1 आई थी और उसकी वैल्यू पाइथन आई थी, नेक्स्ट टाइम जब की आई वो 1 ही आई लेकिन वैल्यू उसकी पाइथन 3 आ गई, ऐसा ये होगा। लेकिन वो क्या करेगा, अगर बेशक की सेम आई है, अगर वैल्यू चेंज आई हुई है तो हम फिर भी फंक्शन करेंगे, हो सकता है उसकी वैल्यू चेंज भी आ रही है तो हम अपडेट कर देंगे। तो हमने देखिए हम अब हमने ऑपरेशन देखनी है। अब हमारी ये सारी होगी, हमें पता चल गया कि हमने डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमने अगर वैल्यू अपडेट करनी हो तो हम कैसे करते हैं। ये बेनिफिट्स होता है कि आप एक दफा जब ऑपरेशन देख लेते हैं तो आपको पता लग जाता है। अगर आपने कोई भी फंक्शनैलिटी अपने कोड के अंदर पुट करवानी है तो आपको उसका बेसिक कोड आना चाहिए। फिर हमने गेट का फंक्शन यूज करना है। इन्होंने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ गेट के नाम से। वो क्या करेगा, जो भी की आएगी हमारे पास होके, ये देखें एज आर्गुमेंट, हमें उसकी वैल्यू रिटर्न करनी होगी। अगर वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती, देखिए हमने गेट के अंदर अब वहां पे रिटर्न करवा रहे थे नल वैल्यू, यहाँ पे हमने -1 रिटर्न करवाना है। फिर हमने एक रिमूव का फंक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पे हम रिटर्न करवा रहे हैं
और हाँ, लेकिन जब हम फंक्शन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, पुट मीन्स ऐड कर रहे हैं जो हमने अभी देखा था, तब हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। फिर रिमूव का फंक्शन है, हमने जो भी की होगी और उसकी वैल्यू होगी वो हमने डिक्शनरी के अंदर से रिमूव कर देनी है। और हमने इसका भी देखा है क्या कोड है, तो हमारे पास जस्ट हमने फंक्शनलिटी फंक्शंस बने हुए हैं, हमने जस्ट वैल्यू ऐड करवानी है, रिमूव करवानी है और अपडेट करवानी है। यही तीन काम इसमें भी हो रहे हैं जो बिल्कुल आज हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, अच्छा सारे मिस, ऑपरेशन। वो ये कहना चाह रहा है कि हमें रेप्लिका तैयार करना है ना, जो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उसके अंदर अपेंड होता है, हमें उसकी जगह पे पुट कर देना है। और गेट के लिए तो गेट तो प्री बिल्ड हमारे पास आता है, तो हम अपने गेट में क्या खास करेंगे? नहीं नहीं, यहाँ पे बिल्ट इन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लीड कोड में ना जैसे हम खुद ये एक फंक्शन बना ले, मैं पुट को एडिंग का फंक्शन कर दूँ, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये लीड कोड में बनाए हुए हैं। उसने कहा पहले तो क्लास का नेम कॉल होगा और साथ में उसका ऑब्जेक्ट भी बनेगा, फिर जब अगली वो दफा पास होगा, इसका आपकी बात मतलब है। आ गई है, आपकी बात मुझे समझ आ गई है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे ही हम माई हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम उसके अंदर एक डिक्शनरी यूज करेंगे, और जैसे ही हम माई हैश मैप डॉट गेट करेंगे तो वो अंडर द हुड उस डिक्शनरी डॉट गेट को यूज करेगा, ऐसे ही है ना? डिक्शनरी डॉट गेट को भी यूज करेगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमें वो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे हो जाएगा हाँ, ये और ये अंदर फंक्शन। क्या करेगा? अंदर ये डिक्शनरी डॉट गेट को यूज करेगा ना, इसने करना क्या है इस गेट ने? इस गेट में तो वैल्यू लेके आनी है, ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है। हाँ, तो वो अब हमें पता है कि हम गेट से लेते हैं, वो तो हमें पता है ना, या फिर हम स्क्वेयर ब्रैकेट से लेते हैं। हम्म, तो हमने तो कोड करना है ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, वो तो हम अभी करके है ना जस्ट कॉन्सेप्ट में ना, लेकिन ठीक है यहाँ पे मिसेस, हम करते हैं इंशाल्लाह, चलो ठीक होगा, सही है। मैम प्रॉब्लम मुझे सोल्व। क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अच्छा, हम दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमने ना एक डिक्शनरी बनानी है, हैश टैग डिक्शनरी बनानी है, और कोई भी बिल्डिंग लाइब्रेरीज नहीं यूज करनी है, हमने उसकी ना कुछ फंक्शनैलिटी हमें इम्प्लीमेंट करवानी है। ये हमारे पास ना, आप समझ गए कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है ये, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है पाइथन के अंदर, ये हमने खुद फंक्शन डिफाइन करवाए हैं। ये तीन फंक्शन है और ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर ये होता है पाइथन के अंदर, जब भी क्लास एग्जीक्यूट होती है ना, कंस्ट्रक्टर भी साथ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें इसे कॉल नहीं करना पड़ता। तो जो भी चीजें हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं तो वो खुद से हो जाती है। जैसे अगर मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करवाना चाहती हूँ, तो मैं इसके अंदर करवा दूंगी, जैसे ही क्लास कॉल होगी तो ये इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और एक डिक्शनरी हमारे पास डिक्लेयर हो जाएगी मेमोरी में। अब वो कह रहे हैं हमने एक फंक्शन बना रहा है, आप इसे कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, पुट कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पुट का फंक्शन कॉल होगा, पहले तो क्लास का नेम कॉल होगा, फिर जब पुट का फंक्शन आएगा तो हमने क्या करना है, हमें कुछ हमारे पास क्या आएगा, एक की वैल्यू पेयर आएगा, हमने उसको जो हमने डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर ऐड कर देना। अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो वजह से अपडेट कर देगा, अगर की एग्जिस्ट करिए, जैसे हमने पाइथन की एग्जांपल देखी थी, अगर वन डिक्शनरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी तो उसने सिर्फ वैल्यू अपडेट की थी, पाइथन की जगह पाइथन थी। तो सेम काम हमने क्या करना है, कोई भी अगर पुट का फंक्शन जब भी कॉल होगा, हमें की वैल्यू पेयर अपनी डिक्शनरी जो हमने डिक्लेयर की हुई है उसके अंदर ऐड करवा देना। फिर दोबारा पुट का फंक्शन कॉल हुआ, हमने दोबारा पहली की होगी, दूसरी वैल्यू होगी, ये पास होगी। फिर जब गेट का फंक्शन होगा तो हमने क्या करना है, ये वाली गेट क्या आ रहा है, ये हमारे पास की रिटर्न हो रही है। गेट के फंक्शन में हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, वो की आ रही है, तो हमने उस की वैल्यू रिटर्न करवा देनी है। जैसे हमें देखिए, हम जब आज कॉन्सेप्ट देख रहे तो हम वैल्यू खुद से देख रहे, क्या हमें 3 की वैल्यू ला के दो, तो यहाँ पे ये वो वैल्यू आ रही है कि गेट की जगह हमारे पास ना कोई वैल्यू ला के दो, अगर डिक्शनरी के अंदर ये की एग्जिस्ट करती है। अगर कर ही नहीं रही तो फिर हमारे पास -1 रिटर्न करवा दो, जैसे हमने कहा था हम नन रिटर्न करवा रहे हैं तो हम -1 करवा देंगे। अच्छा फिर मिस अगर हमने सना, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन मिस, मिस सना, ये ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर शामिल है, इस वजह से आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ये जो हमने इंट और डेफ पुट और गेट और ये क्लास का ये जो कीवर्ड यूज किए हुए हैं, ये सर ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे ओरिएंटेड। यहाँ पर ये तो लीड कोड ने खुद से फंक्शंस बनाए हुए हैं, लेकिन जो ये लीड कोड का प्रॉब्लम है ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा, वो क्या क्या रहा है ये नहीं समझ आ रहा। मैं समझा रही जी थी। काइंडली आप एग्जाम्पल के साथ मुझे समझा दें तो शायद समझ हाँ, आ जाए। इसका आसान तरीका ये है कि हम डक मेथड यूज करते हैं। आप इस तरह करें, आप इस प्रॉब्लम को पढ़ें, आप पढ़ें इस प्रॉब्लम को।
ठीक है, यहाँ पर माई हैश मैप के नाम से एक डिक्शनरी है। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद एन एम्प्टी मैप, ठीक जो है। कि एम्प्टी होगी। ठीक फिर है। आपने उसके अंदर एक वैल्यू को पुट करवाना है, ठीक है, की और वैल्यू को। ठीक है। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो जस्ट उसको अपडेट करवा देगी। जैसे अगर हमारे पास 3 की वैल्यू है 2, तो अगर 3 की वैल्यू 2 ऑलरेडी वहां पर होगी तो जस्ट उसको अपडेट करवा देगी, नहीं तो वो वहां पर पुट कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने उसी की को जो हमने पुट की है, आई थिंक उसी को हमने गेट कर लेना है। हाँ, अब वो ये कह रहा है कि आपने जब हैश मैप क्रिएट डिक्शनरी बना लेनी है ना, जब आपने कॉल करना ना माई हैश मैप, को एक डिक्शनरी बन जाएगी सेम जिस तरह पाइथन में आप बनाते हैं। बन गई मिस? आप साथ साथ बनाते जाइएगा जरा, राइट साइड के ऊपर ना। मिस आप यहाँ डिक्शनरी बना दीजिए। हाँ, कोड में बना रही हैं वैसे बना रहे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने साथ 3 मेथड भी बनाने हैं, 3 फंक्शंस भी बनाने हैं। पहले फंक्शन का नाम है, ये देख रहे हैं आप, ये सेकंड डॉट के ऊपर वाइड पुट। आपने देखा मिस ना? जी जी, मैं देख रही हूँ। हाँ, पुट, और इससे नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐड करेगा। ऐड क्या करेगा, किस बुनियाद पे? इस फंक्शन को हम की भी देंगे और वैल्यू भी देंगे। इस फंक्शन की जिम्मेदारी है की के अगेंस्ट वैल्यू को रख देना। ठीक हो गया। फिर नीचे एक और फंक्शन हमें हमें बनाना होगा, या हमें मिला हुआ है गेट का। गेट को हम क्या देंगे, गेट के नाम से जाहिर हो रहा है। गेट को हम की देंगे, ये उस की वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। ये भी ओके हो गया। नीचे एक और फंक्शन है रिमूव के नाम से, ये क्या करेगा, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। ये इसको हम की देंगे और ये उस की वैल्यू को डिलीट कर देगा। सिंपल। एक डिक्शनरी, एक एक फंक्शन डिक्शनरी में डाटा को डाल रहा है, एक फंक्शन उससे गेट कर रहा है, और एक फंक्शन उसको रिमूव कर रहा है। और ये हो किस बुनियाद के ऊपर रहा है, हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, और पैरामीटर पास जो हो रहे हैं वो अकॉर्डिंगली हो रहे हैं तो फंक्शन कौन सा है। पुट के अंदर हमें 2 देने होंगे डेफिनेटली सी बात। अगर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, हमें पता है कि डिक्शनरी 2 चीज़ों के ऊपर बेस करती है, की और वैल्यू के ऊपर, तो पुट तब भी हो पाएगा। हम इसको, और अब यार लाइन नंबर 5 पे देखें हम जरा। लाइन नंबर 5 पे पुट के ऊपर एक की है और एक वैल्यू है, 2 वेरिएबल्स हैं, इनको पैरामीटर्स सर कहते हैं। मैं एग्जांपल सर मैं एग्जांपल को देख के आपको बताती हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं। जी जी जरूर। यहाँ पर पहले उसने हैश मैप पे एम्प्टी ली है, ठीक है, हम्म। उसके बाद उसने पुट करवा दिया है 1 वैल्यू है और 1 ही की है। हम्म। फिर उसने बाद में उसमें पुट कर मतलब अपडेट करवाई है। अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो वो उसको पुट करवा देगा, नहीं तो वो अपडेट कर देगा। सर सही कह रही हूँ? अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा मिस। मिस जो ये क्वेश्चन करवा रही हैं, हमें ये जो इनपुट दी जा रही है, ये 2 चीजें दी जा रही हैं हमें। क्योंकि इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक तो ये एक ऊपर एरे है जिसके अंदर इन्होंने जी, स्ट्रिंग दी हुई है, और नीचे वाले एरे के अंदर ये नंबर्स दिए हुए हैं। हमें दोनों दी जा रही है, लेकिन हमने भी मैम एग्जांपल तो डिस्कस ही नहीं की। हम अभी क्वेश्चन देते हैं। मैम हाँ। काइंडली आप इसको कोड के जरिए करिएगा तो शायद मुझे समझ आ जाएगी। अच्छा, कोर्ट का टाइम एक दफा हम एग्जांपल देख रहे हैं। कोर्ट का वैसे भी आज टाइम में 2 मिनट रहते हैं, क्लास एंड हो जाएगी। तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कल इस कोर्ट पे दोबारा आएंगे कल वाली क्लास में। अभी बिल्कुल 2 मिनट रहेंगे, हम क्लास ठीक एंड हो है मैम। जाएगी। अच्छा, मैं हाँ हम एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल आपके पास जब भी आएगी ना ये वाली, इसमें आपके 2 इनपुट आएंगे। इनपुट ये पहले ये वाला क्लास का नेम कॉल हुआ, और उसके बाद ना ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे हम जब भी, अगर आपको ने पाइथन किया, तो हम जब भी फंक्शन बनाते हैं हमें उसे कुछ कॉल करना होता है। हम बिल्ट इन फंक्शन की नहीं बात करें, हम यूजर डिफाइंड जो हम फंक्शन खुद बनाते हैं, हमें उन्हें कॉल करना होगा। तो ये फंक्शन कहीं ना ये सारे फंक्शन है, डी फंक्शन बुला रहे हैं। ये चार, ये तो कंस्ट्रक्टर है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी 3 ना ये फंक्शन है, इनको ना हमें कॉल करना है। ये डिफाइन हो जाएंगे, ये खुद ब खुद एग्जीक्यूट कभी भी नहीं होते जब तक हम इन्हें कॉल नहीं करते। तो यहाँ पे ये 2 चीजें होंगी। ये बताएगा कि जब पुट का फंक्शन कॉल होगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू वो हमारे पास पास करेगा। आपको पता है हम फंक्शन में आर्गुमेंट में पास करें, तो ये 2 चीजें आ रही है। पहली चीज क्या होगी, की और वैल्यू। और जब भी हमने पुट के फंक्शन में ऐड करवाना है, तो जो पहली वैल्यू है वो इस की के अंदर स्टोर हो जाएगी 1,
और जो सेकंड वैल्यू है वो इस वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये हमने दोनों लेनी है। अगर हमने एक डिक्शनरी बनाई भी और हमने उसमें वैल्यू ऐड करवानी है तो मैं डिक्शनरी और इसके ब्रैकेट के अंदर की डालूंगी और फिर इक्वल टू इस वैल्यू के कर दूंगी। सेम ये पुट का फंक्शन दोबारा जब कॉल होगा तो ये हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आके वैल्यू ऐड करवाएगा। जब गेट का फंक्शन कॉल होगा तो वो यहाँ पे आएगा इस वाले फंक्शन के अंदर, वो बाकी कोड में कहीं नहीं जाएगा। फंक्शन तभी रन होते हैं जब हम उन्हें कॉल करते हैं। तो क्या करेगा, वो कह रहा है हमने एक ये करवा दिया। अब गेट क्या कह रहा है कि वन की हमें ना की पास हुई है और उसकी वैल्यू दे दो। तो हमने यहाँ पे पुट करवाई थी, वन की वैल्यू क्या थी, वन। ये क्या करेगा, इसकी रिटर्न टाइप इंट है तो ये वैल्यू रिटर्न करवाएगा, ये कुछ भी नहीं करवा रहा था। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे पास वन वैल्यू रिटर्न करवा देगा। अगर ये की होती है ना, लेट्स सपोज वन यहाँ पे थ्री आया होता तो हमने क्या करवा देना था, -1 रिटर्न। सेम दोबारा गेट का फंक्शन हुआ। अब उसने कहा तीन हमारे पास की है और ये की है, जस्ट एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, ये वाली की इस फंक्शन के पास आएगी। लेकिन यहाँ पे तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करी, की कोई एग्जिस्ट ही नहीं करी, हमने वन और टू की बनाई हुई है। तो हम इसको -1 रिटर्न कर देंगे। फिर दोबारा कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, पुट का। तो ये दोबारा हमारे पास जो है ना रन टाइम पे यहाँ पे आएगा पुट वाली जगह। फिर एक नई टू के नाम से की ऐड करवाएगा और उसकी वैल्यू क्या आसान के कर देगा, वन। वो आपको समझ आई है कैसे काम कर रहा है। और ये हमारे पास आउटपुट होगी। ये चीजें जो चीज रिटर्न कुछ भी फंक्शन करवाते हैं उन्होंने नल लिख दी है, तो नल बाइट बार। लेकिन यहाँ पे देखें वन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी ना, ये वन, तो हमने वन रिटर्न करवाया। थ्री की तो कोई वैल्यू, थ्री तो की एग्जिस्ट ही नहीं करवा रही थी और ऊपर लिखा था कि हमने -1 रिटर्न करवाना है, तो हमने -1 रिटर्न करवा दी। समझ आई मैम आपको। जी मैम, थोड़ी बहुत समझ आई है। नेक्स्ट कल जब आप ये प्रॉब्लम करवाएंगी तो मैं खुद से इसको लीड कोड में देखती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्या मैं सही कह रही हूँ या नहीं। ठीक है, और हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे और ड्राई रन भी करेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सजेशन आप मीटिंग ऐड कर दें, हमारे पास 6 हो गए।